और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां गुरुग्राम में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और डेंगू के 4 और नए मामले सामने आए हैं। लगातार इन संख्या में इजाफा होता हुआ देखा जा रहा है। डेंगू मामलों की संख्या 120 हो गई है। बारिश से जलभराव से बिगड़ रहे हैं हालात और लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ है प्रशासन। तो गुरुग्राम से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मामलों की संख्या में लगातार इजाफा होता हुआ चला जा रहा है। अब तक ये जो संख्या है वो 120 पहुंच चुकी है और 4 और नए मामले भी सामने आए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आकाश खुराना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आकाश, डेंगू की रोकथाम के लिए हर तरह का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन डेंगू के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, गुरुग्राम में अगर बात करें तो गुरुग्राम में जो डेंगू के मामलों की संख्या है वो 120 हो गई है और 4 नए मामले जो है वो डेंगू के सामने आए हैं। हालांकि 2 दिन से जो है बारिश जो है वो गुरुग्राम में हो रही है, उसके बाद जो जल भराव जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंता जो है वो जरूर बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार जो है घर घर जाकर चेकिंग कर रही है और जहां पर भी लापरवाही मिल रही है तो वहां पर चालान भी जो है वो काटे जा रहे हैं। वहीं इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव। सर, लगातार डेंगू के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ रही है और लगातार जो है लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बिल्कुल, कल 4 और नए केसेस जो है वो डेंगू के डिटेक्ट हुए हैं। 116 से बढ़कर आंकड़ा 120 पहुंच गया है डेंगू के केसेस का। और पिछले 2 दिन यानी बारिश फिर रही है तो जल भराव और की वजह से हम आशंका जताई रहे हैं और संभवतः हम अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं, चाहे दवा का छिड़काव हो, चाहे काला तेल या ऐसी जगह, चाहे गंबूजिया फिश जो हमारी वाटर बॉडीज है। तकरीबन 202 वाटर बॉडीज जो हैं हमारी ऐसी हैं जिनमें गंबूजिया फिश यानी जो मछली जो डेंगू के लार्वा को खा सकती है वो छोड़ी जानी है। उनमें से 196 ऐसी हैं जिनमें हम छोड़ चुके हैं। 6 वाटर बॉडी छोटी हैं, उनमें हमने अन्य साधनों का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैं आपको एक बात कहूँ, वजीराबाद, बादशाहपुर, घड़ी, हरसरू और खास करके फरूख नगर का जो एरिया है इसमें हमारे डेंगू के केसेस ज्यादा हैं। या अर्बन एरिया भी जो हमारा दौलताबाद फरूख नगर साइड में लगता है वहीं केसेस हमारे ज्यादा हैं, या दिल्ली की साइड में जो लगता है। केस बेसिस पे फॉगिंग जो है वो कंटिन्यूस चल रही है। अभी तक जो अच्छी बात यह है कि सिविल हॉस्पिटल में अभी तक बहुत सारे जो भी पेशेंट्स आए, अभी तक जो मेजोरिटी केसेस आए 52 के करीब, जो जिनको एडमिशन की जरूरत पड़ी इन 120 केसेस में से, उनको प्लेटलेट्स की या चाहे वो रैंडम प्लेटलेट्स पर की जरूरत पड़ी हो, चाहे सिंगल डोनर प्लेटलेट की जरूरत, सभी को मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई गई। और एक जो दुर्घटना हुई वो मैदानता में जो महेंद्रगढ़ के रहने वाले निवासी की हुई थी। संभवतः गुरुग्राम में अभी तक ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और हम भरसक प्रयास कर रहे हैं, न केवल इंट्रा डिपार्टमेंटल बल्कि इंटर डिपार्टमेंटल डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग और लगातार प्रयास किया जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे डीसी के ट्विटर हैंडल से, एडमिनिस्ट्रेशन के ट्विटर हैंडल से या फेसबुक से हम लोगों को अवेयर करने की, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। संडे को ड्राई डे मनाने के लिए हम लगातार अपील कर रहे हैं लोगों को। हमने 10,000 लोगों को ऑलमोस्ट नोटिस सर्व किए हैं, 1000 लोगों को चालान जिनके कंटेनर्स में लार्वा पाया गया उनको भी दिए गए हैं। इसके अलावा मैं कुछ सरकारी महकमों में, पर्टिकुलरली रोडवेज में और आईटीआई में भी हमने नोटिस इशू किए हैं। और यदि जरूरत पड़ती है तो चाहे वो मेरा ऑफिस हो या चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस हो, अगर हम जरूरत पड़ेगी तो हम लोगों को हम जस्ट पेनलाइज करने के या नोटिस का हमारा नहीं, हमारा पर्पज ये है कि लोग अवेयर हों और वो एटलीस्ट जहां मच्छर पनपे वहां, क्योंकि वो हमें सभी को मालूम है डेंगू फ्रेश वाटर में पैदा होता है, इसलिए आप कोई ध्यान रखना पड़ेगा अपने गमलों में। और बहुत सारे लोगों, गुड़गांव में एक क्योंकि हाई राइज सोसाइटीज रहती हैं उनमें ज्यादातर लोग अपने घरों में किचन गार्डन टाइप या गमले या फ्लावर पॉट्स और ये सब रखते हैं। मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इन सभी जगह में पानी का जमाव ना होने दें, अन्यथा हर दूसरे या तीसरे दिन पानी का बदलाव करें ताकि उसमें लार्वा ना पनपे।
लगातार स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को जागरूक कर रहा है। कहीं न कहीं देखा जाता है जिस तरीके से लोग जो है लापरवाही कर रहे हैं। और बात करें सरकारी जो दफ्तर हैं, चाहे बात करें गुरुग्राम नगर निगम की, वहाँ पे भी जिस तरीके से हमने देखा कि जो पानी है वो इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि 2 दिन से जो है बरसात गुरुग्राम में हो रही है। और अन्य जो सरकारी दफ्तर है वहाँ की बात करें तो उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, मैंने जैसा बताया जीएम रोडवेज में और हमने आईटीआई में ऑलरेडी 2 लोगों को नोटिस दिया है और यदि आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगी तो औरों को भी नोटिस दिया जाएगा। उसमें चाहे स्वास्थ्य विभाग का भी कोई ऑफिस या कोई मैं कहूँ हॉस्पिटल शामिल रहेगा तो उनको भी नोटिस दिया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो, नोटिस जरूर दिया जाएगा। लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम बार-बार कि खास करके बच्चों को और बुजुर्गों को शाम को खास करके अगर बाहर जाते हैं, निकलते हैं तो पूरी बाजू के कपड़े पहने और कुछ एंटी रेपेलेंट्स, मॉस्किटो एंटी रेपेलेंट्स क्रीम या कोई स्प्रे या जरूर इस्तेमाल करें। और शाम के समय अपने घरों पर खास करके जब अंधेरे का टाइम जब होता है तो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है, जब जो ही रोशनी करें अपने घर में जाली के दरवाजों को लगाकर जरूर रखें ताकि घरों में आपका मच्छर प्रवेश ना करे। और हम एक रिक्वेस्ट ये करेंगे कि अपनी मर्जी से कोई भी दवा ना लें और ना ही पैनिक हो, ना ही एडमिशन के लिए कोई जिद करें, क्योंकि हर चीज के हमने क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। और अन्य दवा पैरासिटामोल के अलावा आप कोई भी दवा लेते हैं, कोई भी पेन किलर या ब्रूफेन या एस्पिरिन इत्यादि, इनसे आपको, क्योंकि इसमें प्लेटलेट की कमी होती है, ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती हैं, वो बढ़ सकती हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जरूर संपर्क करें। और हमने टेस्ट के रेट भी निर्धारित किए हुए हैं, अगर आपको वो सिर्फ 600 रुपए से ज्यादा नहीं हो और यदि कोई आपको कहता है तो आप हमें जरूर सूचित करें ताकि हम एलाइजा से आपका डेंगू कंफर्म कर सकें। अन्यथा ऐसे में लोग ना पैनिक भी क्रिएट होता है और लोग अननेसेसरी फायदा भी उठाते हैं। देखिए, साफ तौर पे आपने सुना कि ये थे मेरे साथ सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि अपना लगातार जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही साथ जहां पर भी लापरवाही जो है मिल रही है उनके खिलाफ कार्रवाई भी जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा की हमारे सहयोगी आकाश ने, जिनके साथ सीएमओ भी मौजूद थे और उन्होंने सीएमओ से बातचीत भी की और उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि किस तरह से यहाँ पर आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और इस पर रोकथाम किस तरह से की जानी चाहिए। तो गुरुग्राम में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सीएमओ वीरेंद्र यादव से बातचीत भी हुई हमारे सहयोगी आकाश खुराना द्वारा और डेंगू मामलों की संख्या बढ़कर अब फिलहाल गुरुग्राम में 120 हो चुकी है।